जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ में मत जाइएगा। मुझे हो रखा है जुकाम। एक बार होकर के सही हो गया था, फिर कल तो एकदम से बहुत तेज जुकाम मुझे हो रहा था, बहुत बॉडी दर्द हो रही थी मेरी। तो फिर से हो गया है, मुझे लग रहा है एलर्जी है या तो फिर सही अभी हुआ ही नहीं था अंदर से। और रात में चने भिगो दिए थे, इसमें बनने जा रहा है काले चने का छोला, छोले यानी कि। और एक्चुअली में क्या है ना, जो चना है ना, ये कम से कम 9-10 सीटी में जाके पकता है बढ़िया से। तो यही कर रही हूँ मैं। और ये मिर्च डाल दी है, हींग जीरा सब डाल दिया है मैंने, इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं टमाटर के साथ। तो वही कर रही हूँ। और एक तरफ चना रखा, एक तरफ रखी है चाय पकने के लिए। ये देखिए आप। तेल में मिर्चा हींग जीरा डाल दिया है मैंने ताकि पक जाए। मैंने आलू अवॉइड किया क्योंकि दुबे जी का शुगर बढ़ा हुआ था, 200 था। एक्चुअली उनके खान पान से शुगर नहीं बढ़ा है। एक्चुअली में जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, यानी कि कोई तकलीफ से बुखार हो गया, जुकाम हो गया, और वो दवाई लेते हैं तो दवाई में भी बहुत शुगर होती है, तो उससे भी शुगर बढ़ जाती है। दुबे जी को शुगर नहीं थी, उनकी शुगर तभी बढ़ी है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस समय पे उनको कुछ खाना पीना नहीं था, ये सब दवाइयों से ही चल रहा था ये। 1-2-3 महीने से उन्होंने खाना ढंग से खाया ही नहीं है। तो उस समय पे शुगर इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन उस समय डॉक्टर ने कहा था कि आप शुगर पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, शुगर जैसे है वैसे चलने दीजिए। आप सिर्फ़ इनके खान-पान पे ध्यान दीजिए कि ये खाएँ कुछ, कि इनका शरीर सही हो जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। क्या होता है ना कि इंसान का दिमाग काम करता है तो वो खा पी लेता है बढ़िया से, इनका दिमाग ही नहीं काम करता था तो खाना भी नहीं खाते थे। बहुत ही ज़्यादा परेशानी किया इन्होंने हम लोगों को, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। दिन भर लेकर के दवाई इनके साथ में बैठे रहना, पूरे दिन खाते ही नहीं थे। कभी जूस में मिलाती थी, कभी दूध में, लेकिन पीते नहीं थे, फेंक देते थे सब। बहुत परेशान किया है दुबे जी ने हम लोगों को। 7 दवाई खाने में 7 घंटे लगाते थे, सोचिए आप। एक टाइम की 7 दवाइयाँ थी इनकी, एक 7 घंटे, 1 घंटे में 1 दवाई खाते थे, इतना चिढ़े रहते थे सबसे। तो वो समय याद करते तो मेरा बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, मैं नहीं याद करना चाहती। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो समय है ना, ये आता ही आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि खुद से ही उठ के खड़ा होना पड़ता है, खुद से ही मजबूत बनना पड़ता है, तुम कमज़ोर नहीं हो। ये जो वक़्त है ना, यही हमें एहसास कराता है। भगवान इसीलिए हमारी लाइफ में ये वक़्त लाते हैं, ताकि हम अपने अंदर के बल को पहचान सकें। और चना मैंने डाल दिया, पानी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ज़्यादा नहीं था क्योंकि मैंने काफ़ी पकाया था इसको। और चना हमारे यहाँ अगर बनेगा तो पानी यानी कि जूस ज़रूर चाहिए, वरना कोई खाएगा नहीं। और एक तरफ पराठे बनाती जा रही हूँ और एक तरफ थोड़ा-सा चना मैं गरम कर रही हूँ सियांसी हर्षित के लिए, खाने के लिए। 2 बजे के लिए निकाल दिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया गया है कि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, फिर इनको पैक करके दे देंगे लंच में। एक्चुअली में क्या है, चना नुकसान भी नहीं करता है और चना डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो प्रोटीन होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा। चने में नहीं, मैंने कोई एक ग्रीनरी सी कोई चीज़ है, वो पालक जैसी है, लेकिन थोड़ा वो पालक नहीं है। मैंने सुना है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन कहाँ लेने जाएँगे, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे याद भी नहीं होगा। सोयाबीन में 30% प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिस ग्रीनरी यानी कि पालक जैसी कोई चीज़ है, उसका नाम मैं बता रही हूँ, उसमें 90% प्रोटीन होता है। और मंदिर में सफाई की बारी हमारी है, तो उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं, हम और श्रेयांशी। तो उसी के लिए आई हूँ। डोरमेट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था, तो सोचा था धुल दूँगी, लेकिन मौसम देख कर के पहले मैंने सोचा ना धुलूँ, लेकिन मैंने कहा चलो धुल ही देती हूँ। यहीं पे टांग टांग दूँगी, जो रेलिंग बनी हुई है ना साइड में। तो मैंने सोचा था कि धुल के यहीं डाल दूँगी, थोड़ी हवा से भी सूखेगा, 1-2 दिन में तो सूख ही जाएगा। तो कल तो नहीं, यानी कि कल तो नहीं सूखा था, लेकिन उसके बाद सूख गया, शाम तक सूख गया था क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। आज धूप नहीं है जब मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ अब तक, उसके बाद अगले दिन बहुत तेज़ धूप है। तो सूख गया था ये काफ़ी अच्छे तरीके से सारा डोरमेट। 2 डोरमेट तो हम लोग को सुबह चाहिए होता है कि पैर और पोंछ के अंदर जाने के लिए मंदिर की सफाई के बाद, तो वो निकाल लिया था और सब रहने दिया था। और दुबे जी लाए हैं आज कान्हा और माता रानी के लिए पट्टी कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं गज्जक, गुड़ का है दोनों, गुड़ का ही ये दोनों, चीनी का नहीं है। और इधर झांसी बना रही हैं हलवा कान्हा के भोग के लिए शाम को, क्योंकि चना काफ़ी ज़्यादा बच गया था। मैंने आपसे कहा ना वो भी बच गया था, तो चना और चावल रोटी खाए थे, उनको चावल नहीं दिया गया था उनको। तो चना और रोटी से दुबे जी ने खाना खा लिया था और हलवा का भोग माता रानी को और कान्हा को लग गया था। और हम लोग में से किसी का मन नहीं था खाने का, तो हर्षित ने खाया था, पराठे खाए थे उसने भी और चना खाया था। और ये अगले दिन का वीडियो है फ्रेंड। मैं बना रही हूँ आलू और बैंगन का भरवा सॉरी फ्रेंड, और पराठे बना रही हूँ। एक्चुअली में क्या है, बैंगन ना संडे को ही 2 बजे लेकर के आए थे,
और ना मैंने इनको मना किया था कि बैंगन मत लाओ, खाना को बैंगन का भोग नहीं लगता है। शायद इनके दिमाग से बात स्लिप हो गई, लेकर के आ गए। तो मैंने फिर बनाया उसको, क्योंकि सब्ज़ी उसकी अच्छी नहीं लगेगी, मन ही नहीं हो रहा था हम लोगों में किसी का बैंगन खाने का। और ये दोपहर का टाइम है, वही 2 बजे का टाइम है, 2 ढाई बजे का। और श्रेयांशी बना रही हैं आलू की पकौड़ी, क्योंकि आलू भी हमारे घर में बिल्कुल नहीं है। और आज हम गए तब भी आलू नहीं मिला हमें, मार्केट में आलू था ही नहीं। बताइए, सोचने वाली फ्रेंड है। इस समय तो बात है फ्रेंड कि इसमें होली आने वाली है और आलू तो बहुत ही ज़्यादा लगता है सबके, क्योंकि सब लोग पापड़ चिप्स बनाते हैं। लेकिन था ही नहीं। कल तो 5 किलो आलू मुझे एक जगह दिखा था, एक जगह 2 ढाई किलो। उससे ज़्यादा आलू था ही नहीं मंडी में। मुझे लग रहा है सभी लोग पहले ही आके लेके चले गए हैं, और लोग जो हैं जिनको चाहिए होगा, लोग टाइमली आके लेके चले गए होंगे। हम लोग पीछे रह गए, तो हमें ये लगा कि 2 बिजी रहेंगे तो स्कूटी से आ जाएगा, ऐसे कैसे लेके आएँगे 10-20 किलो आलू। क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ सिर्फ़ आलू के ही पापड़ बनाऊँगी, और सब पापड़ नहीं बनाऊँगी। और ये है फ्रेंड शाम का टाइम। श्रेयांशी गई हैं छत पे कपड़े लेने के लिए, वहीं की वीडियो है ये। छत हमारी नीट एंड क्लीन दिखती है, जब कपड़े डालते तब थोड़ी-सी मैसी-मैसी दिखती है, क्योंकि सभी डारे पे कपड़े रहते हैं हमारे यहाँ। और ये कपड़े हटाने के बाद का वीडियो है, इसने लिया है। और हवा भी चल रही थी, हल्की-हल्की हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी हवा। और फ्रेंड ये है, देखिए शाम का टाइम, वहाँ से उतरी तब की वीडियो है ये श्रेयांशी की। हर्षित दुबे हैं, ये सो रहे हैं। इनका चाहे शाम को 7 बजे आएँगे तब भी ये सोएँगे 2 घंटा। और हम लोग देख रहे हैं लाफ्टर शेफ़ सीज़न 3। हम लोग का तो एंटरटेनमेंट का काम यही है, हमें बहुत पसंद है, हम लोग ये देखते हैं। और श्रेयांशी गई हैं मंदिर दिया जलाने के लिए, वहीं की वीडियो है जो आप लोगों को तक दिख रही है। ये हर्षित दुबे हैं जो कि आ रहे हैं। भगवान भी बेचारे कैसे इनका एहसान चुका पाएँगे कि ये आ गए मंदिर में। और ये देखिए श्रेयांशी दिया जला रही है। एक्चुअली मैं स्कूल से आई थी ना, ये एडमिट कार्ड लेने गई थी आज स्कूल, तो वहाँ से आई है, फिर गई है मंदिर में दिया जलाने के लिए। मैंने कहा जाके जला दे टाइमली, अभी थोड़ा इतना अंधेरा नहीं हुआ था, क्योंकि लाइट नहीं थी फ्रेंड। और लाइट नहीं रहती ना तो दिक्कत होती थोड़ा मंदिर में। ऐसा नहीं है, एक इन्वर्टर का कनेक्शन है वहाँ पे, लेकिन एक ही जगह पर है, यानी कि संतोषी माता के पास है, भोलेनाथ के पास नहीं है। तो मैंने कहा था लाइट आ रही तो चली जा अभी, तुरंत आए जैसे यहाँ से निकली तो लाइट आ गई थी वहाँ पे, तो चली गई थी। एक दिन तो बिना लाइट के इसने जाके आरती वारती की थी। दोपहर में हम लोग ये बर्तन माज के चले जाते हैं मंदिर का साफ सफाई करके, और 2 दिया जलवा देती हूँ शाम को। और सुबह के टाइम 4 जलाते हैं हम लोग, सभी को दिया जलाते हैं। देखिए दिया जला रही हैं हमारी लाडो रानी। और फ्रेंड्स बताइएगा, आप लोगों ने चिप्स बनाया है कि नहीं, वही पापड़ बना रहे हो कि नहीं। मैं पापड़ नहीं बनाऊँगी, मैंने सोचा हुआ है चिप्स ही बनाऊँगी, आलू के चिप्स और आलू के पापड़। क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत बच जाते हैं पापड़, हम लोग खाते नहीं हैं इतना तल-तल के, वो रखे रह जाते हैं। एक्चुअली में चावल के, सूजी के, मुझे बहुत सारे पापड़ बनाने आते हैं, क्योंकि मम्मी भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।